आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सागर जी आए की नगरी में घर पधारे ऐसा करती है। जय श्री गजानन भगवान की जय। श्री गजानन वर्धमान भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्याचार्य श्री 108 ग्रंथ महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। पापों का गालन करते गुरुपद प्रक्षालन। ओम पापों का गालन इनकी पद रज से ही हो मेरा जीवन संचालन। इनकी पग रज से हो मेरा जीवन संचालन। गुरु का चरणों तक हो गुरु का चरणों तक भव पाप मिटाए रे। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे। ओ गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे। उसकी दुनिया में हो उसकी दुनिया में किस्मत खुल जाए रे। आइए गुरु चरणों की शास्त्र भेंट करने का भी सौभाग्य किसी परिवार को प्राप्त हुआ है। आए शास्त्र भेंट करें गुरुदेव को। जिन वाणी को नमन करो ये वाणी है भगवान की। इस वाणी को नमन करो ये वाणी है कल्याण की। वंदे जिन पर में वंदे जिन पर में वंदे जिन पर में वंदे जिन पर में। और देखिए ओ दीदी रोज रोज नहीं कहा जाएगा। पहली 2 लाइनें बालिकाओं की है। इनको उठाओ वहां से। तो पहली 2 लाइनें बालिकाओं की है। आगे आके आप भी बालिकाओं से निवेदन है कि आगे आकर बैठा करें। ऐसे अलग अलग नहीं बैठा करें। 2 की लाइन बनाइए। हाँ आगे से शुरुआत कीजिए। आइए और हम चलते हैं भक्तांबर के चित्र अनावरण की ओर। और भक्तांबर का चित्र अनावरण करने का भी सौभाग्य इसी परिवार को प्राप्त हुआ है। आए भक्तांबर का चित्र अनावरण करें। सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जय बोलो आदिनाथ भगवान की। चलिए वर्षा योग समिति पूरी वर्षा योग समिति या मंच पर पधारे। श्री पल्ले गुरुदेव के चरणों में अर्घ अर्घ हो। आ जाओ जिनकी महिमा सुरैन गोला मंदिर। पूजन की महिमा बतलाते कांवर का ज्ञान महा। पत्र द्रव्य का राज बताते जैन धर्म की हो तुम की हो विनम्र तेरत्न सजाते हो विनम्र करता सम्मान। गुरु विनम्र पद अर्घ चढ़ाओ चरणों करो विनम्र प्रणाम। गुरु विनम्र पद अर्घ चढ़ाओ चरणों करो विनम्र प्रणाम। ओम रूम परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी महाराज साक्षात विराजमान दिन के पावन चरणों में अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। चलिए नमोस्तु गुरुदेव। सभी नीचे बैठे हुए बोलेंगे नमोस्तु गुरुदेव। हम निवेदन करें परम पूज्य आचार्य श्री के श्री चरणों में कि भक्तांबर की क्लास प्रारंभ करें। पूज्य आचार्य श्री
क्षमा करना। मंगलाचरण के लिए कुमारी शिका जैन कृपया मंच पर पधारे और मंगलाचरण करें। आगे की 2 लाइनों में महिलाओं को नहीं बैठने दिया करें। महिलाओं को निवेदन करें बाजू में बैठे। 2 लाइनों में महिलाएं बैठे ही नहीं। बोलिए परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य उच्चणाचार्य 108 विनम्र सागर जी महाराज की। आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। कर तू प्रभु का ध्यान रे बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान, कर तू प्रभु का ध्यान रे बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान। निज घट में भगवान रे बाबा ले जाएगा, खोज रहा है जिसको तू वे पल भर में मिल जाएगा। निज को तू पहचान रे बाबा, निज को तू पहचान। कर तू प्रभु का ध्यान रे बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान, कर तू प्रभु का ध्यान रे बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान। कभी किसी का दिल दुख जाए ऐसे बोल, कभी मत बोल। घावों पर मरे हम लग जाए ऐसे बोले बड़े अनमोल। धर्म कर ले तू धर्म ध्यान रे बाबा, कर ले धर्म ध्यान। कर तू प्रभु का ध्यान रे बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान। माता पिता बड़ों का आदर, धर्म मार्ग पर चलो सदा। मुनियों की नित्य सेवा करना, श्रावक का कर्तव्य बना। कहलाता यही ज्ञान रे बाबा, कहलाता यही ज्ञान। कर तू प्रभु का ध्यान रे बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान, कर तू प्रभु का ध्यान रे बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु। आइए हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय देवेश जी शर्मा जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। हम चाहेंगे आए गुरुदेव कुर्सी पर बैठ करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। पूरी जिले की जिम्मेदारी जिनके सर पर है, जो हमेशा सक्रिय रहते हैं पार्टी के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति। एक बार जोरदार तालियां बजाएं, आए गुरुदेव से आशीर्वाद लें। और पदमचंद जी जैन स्वागताध्यक्ष जी को मैं निवेदन करूंगा कृपया मंच पर पधारे। विराग युवा संगठन के कोई भी 2 बच्चे यहाँ मंच पर आ जाएं या स्वागत की इस प्रतिक्रिया में आप जुड़े। आइए इस उन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकालकर हम सभी को दिया। एक बार जोरदार तालियां बजाकर पुनः उनका स्वागत अभिनंदन। आओ हम निवेदन करें परम पूज्य आचार्य श्री के श्री चरणों में। हे गुरुदेव, आप अपनी अमृतमय वाणी से भक्तांबर शिविर का पूर्ण रूप से आप प्रारंभ करें। पूज्य गुरुदेव, नमोस्तु। सभी लोग सतर्क मुद्रा में रीढ़ की हड्डी को सीधा करके, हाथों का नरियल बना करके, आंखों को बंद करके उच्च ध्वनि में उस नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे। ओम नमो हरियंताणम शयनम। ओम नमो लोहितवैताहुनम।
आपने आपको आप में वर लिया। चेतना को स्वयं ही प्रकट कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन। आदिनाथ प्रभु तुम उदाहरण तरन। आदिनाथ प्रभु तुम उदाहरण तरन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। 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 ज्ञान के त्याग के रूप तुम, धर्म के रूप तुम। त्याग के रूप तुम, धर्म के रूप तुम। ज्ञान के रूप तुम, ध्यान के रूप तुम। ज्ञान के रूप तुम, ध्यान के रूप तुम। हे विरागी गुरु दो विराग किरण। हे विरागी गुरु दो विराग किरण। वीतरागी गुरु दो विरागी नयन। वीतरागी गुरु दो विरागी नयन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। 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 केवल एक जरा श्री आदिनाथ भगवान की, एक जरा श्री महावीर भगवान की, परम पूज्याचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाना मुद्योतकम दलित तमोवितानं सम्यक प्रणम्य जिंग पाद युगम युगादा वलंबनम भवजले पतताम जनाराम यसंतुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत् त्रितय चित्तारैरुदारैः तुष्ये किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं पूज्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्र पोऽहम् वलम्बिहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जना सहसा गृहीतुम् मन्या क इच्छति जना सहसा
छंद कंप्लीट। पहला छंद कौन सुनाएंगे? पहला छंद बहनों में सबसे पहला नंबर बहनों का आता है। कम दलिति पापितमो वितानम सम्यक् प्रणम्य जिन्निपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानाम्। इन्होंने कहाँ गलती की है? कौन बताएंगे? इन्होंने कहाँ गलती की? कहाँ गलती की? हाँ बताइए, ये बता रहे, देखो गलती कहाँ की है वो बताइए। आप तो गलती बताओ कहाँ की है। मुद्दोत्तकम है ये और एक मुद्दियो है, मुद्दो बोल गए ये। मुद्दोत्तकम। दूसरी गलती कहाँ की? पुरुषों में बताएंगे। हाँ बताइए। हाँ देखिए, ताके ताके ऊपर कोई अनुस्वार नहीं है, अपन को बिल्कुल ता ही बोलना है। भक्ता, ये दोनों में डिफरेंस है ना। तीसरी गलती कहाँ की? हम ये देख रहे थे, तुम लोग ध्यान से सुन रहे थे कि नहीं? कहाँ गलती की तीसरी? नहीं मालूम। तीसरी गलती में सम्यक प्रणम पे नमस्कार नहीं किया, ये सबसे बड़ी गलती थी, है ना। सम्यक प्रणम पे सिर झुकाना था, भाव पूर्वक बनाना था। क्लियर? हाँ सुनाइए, सही खड़े हो जाइए। हाँ अब तुम्हारी गलती पड़ोसी देखेगा, तुमने दूसरे की तो देख ली। नमस्ते महाराज जी। भक्तामर प्रणते मौलि, भक्तामर प्रणते मौलि मणि प्रभाण मुद्योतकं दलिते पापितमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां। बहुत अच्छी, बिल्कुल सही सुनाया है। जब कोई सही सुनाया करे तो अनुमोदन किया करो, ये पहचान है। हाँ बिल्कुल राइट है। और गलती होगा तो हाथ बंद कर लिया करो, बोले अब नहीं बजाएंगे, अच्छे में बजाई जाती है। इसलिए शुद्ध पढ़िए, शुद्ध पढ़ने पर हमें बहुत अच्छी विद्या प्राप्त होगी। एक छंद ही तुम्हारे सारे कार्य को सिद्ध करा सकता है, लेकिन शुद्ध होना चाहिए, सही होना चाहिए। और अगर एक छंद भी तुम्हें पढ़ना आ गया तो ध्यान रहे, जो हम बताने जाएंगे आगे, सेल्स को चार्ज कैसे किया जाता है और सेल्स डिस्चार्ज कैसे होते हैं। हमारे दिमाग में जो सेल्स है किस तरह चार्ज होते हैं, किस तरह डिस्चार्ज होते हैं। और ध्यान रहे, जैसे आपके मोबाइल में सब तरह के चार्जर आते हैं, स्लो चार्जर, एक चार्जर स्लो होता है और एक फास्ट होता है, एक सुपर फास्ट होता है। सब तरह के, पुरुषोत्तम जी, सब तरह के चार्जर आते हैं, स्लो, फास्ट, सुपर फास्ट। और अभी एक चार्जर और बनाए हैं जिसमें 1 मिनट भी चार्ज करने में नहीं लगता, 1 मिनट के पहले ही चार्ज हो जाता है। बोले अभी आया नहीं है। कहने का मतलब ये सुपर फास्ट, फास्ट, स्लो, ये अलग अलग चार्जर क्यों बने हम बताएंगे आपको। ये चार्जर किसने बनाए? तो इन्होंने पहला छंद सुनाया, बहुत बढ़िया सुनाया,
दूसरा छंद, पहला छंद पुरुषों में, बिल्कुल तैयारी से, और तैयारी से ही आया करो। हमें पहला छंद सुनाना है, और ध्यान रहे चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, अगर आपने कोई भी छंद मुझे खड़े होकर के सुना दिया है, आप मरते दम तक यानी मरघट पे पहुंच जाएंगे, तब भी आपको ये चीज याद रहेगी, बाकी सब भूल जाएंगे। इसलिए सुनाइए। और महिलाएं तो बड़ा अपने आप को खुशनसीब समझे कि आप भक्तामर याद कर रहे हैं और तुम्हारी कोई सुनने वाला है, वरना इनकी सुनता ही कौन सुनता है? घर पे कोई सुनने वाला नहीं है, और सुनने वाला है वो भी बहुत बढ़िया क्वालिटी का व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति कब किसकी सुनता है? वो तो सुनाता है, किसी की नहीं सुनता। इसलिए आप खुश नसीब समझिए कि हम महाराज को सुना रहे हैं, अपने आप को धन्य समझिए। पहला छंद पुरुषों में, ये आगे वाली लाइन तो भरी है, तो पीछे पीछे सड़क रहे हो, पहले आगे को पूरा करिए। थर्ड लाइन, वो अपने अपने मित्र के पास बैठना चाहते हैं सब। आगे पहला छंद पुरुषों में, सुनाइए। और ध्यान रहे, सुनाने वाला बहुत हिम्मत वाला होता है, सुनने वाले तो सब ऐसे ही होते हैं, सुनाने वाला बहुत हिम्मत वाला होता है। बोलिए देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। नमोस्तु महाराज जी। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा मुद्योतकम। आप पहले दिन आए थे, पहले दिन आए थे, दूसरे दिन रोज आ रहे हैं? ये आप सही पढ़िए। एम्पायर लोग बहुत सारे बैठे हैं, ये फटाक से उंगली खड़ी कर देंगे, इसलिए बिल्कुल सही पढ़िए, देखकर पढ़िए, जैसा पढ़ा है बिल्कुल वैसा ही। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पापतमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पादयुगम युगादा वालंबनम भव जले पतताम जनाना। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही सुनाया है। लेकिन इन्होंने एक गलती की है, उस गलती की सजा ये है कि इनको 11 रुपया आज मंदिर में डालने हैं, यहाँ गोलक में। क्यों डालने हैं आपने? है ना? आवाज बढ़िया है, साफ है, शुद्ध है, लेकिन एक दंड इसलिए है, आगे गलती नहीं होगी। बैठिए, बहुत अच्छा सुना है। दूसरा छंद महिलाओं में। हाँ, खड़े हो जाइए। जिनने गलत सुनाया फौरन 11 रुपए दंड लगेगा। माइक दीजिए। ये संस्तुत शकल वांग में तत्व बोधा दुर्बोधि बुद्धि पट भी सुरलोक नाथई स्त्रोत्र स्त्रोत्र जगत चित्त हरे रुदारई स्तोषय किलाम पितम प्रथमम जिनेन्द्र। तुमने 51 रुपए की गलती कर दी। नहीं, फिर भी 21 रुपया डालना है। बैठो। इतनी सारी गलती। सही पढ़िए। दूसरा छंद अगर सही पढ़ने में आ गया तो आप 12 छंद तक आप अटकेंगे नहीं, बल्कि 18 छंद तक नहीं अटकेंगे, 19 पे जाके अटकेंगे। दूसरा कठिन है, 5वां भी कठिन है, ऐसा नहीं है सरल है, 7वां भी कठिन है। तो
बहुत जगह कठिनाइयां हैं, हम उन्हें कैसे पार करते हैं आगे बताएंगे। सेकंड नंबर और कौन सुनाएंगे? दूसरा नंबर सही सुनाना है। हाँ, महिलाएं तो अपने बैग में 100 रुपए रख के ही लाएं। अभी आप बैठिए, बहनों में बैठिए, आप बहनों में। हाँ, या संस्तुता सकली वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूते बुद्धि पटिवी सुरलोके नाथै स्तोत्रैर्जगत्रितीर्थे हरेरुदारे तो से किलायमपितं प्रतिमं जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया प्रयास किया है, लेकिन 21 रुपया फिर भी डालना है, क्योंकि 31 रुपए की गलती की है। आए हम थोड़ी कंसेशन कर रहे हैं, 21 रुपया तो डालना ही है। जब हम 21 रुपया दंड लगेगा ना, दूसरे दिन पढ़ना आ जाएगा सही। दूसरा चंद और कौन सुना रहे? बहनों में, महिलाओं में तो गड़बड़ कर रहे हैं। पीछे से, हाँ पीछे से और पीछे, लास्ट नीला स्कार्फ दीजिए, माइक दीजिए। बहने अपने अपने सिर ढके दुपट्टे से। नमोस्तु महाराष्ट्री। जो दुपट्टा लेके नहीं आई उन पे भी 21 रुपए लगेंगे। ये संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्बुध बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रे जगत् त्रित चित्त हरेरुदारे सोशे किलाहमपि तं प्रथमं ये जिनेन्द्र। तो अपने बैग में कुछ लेके आए कि नहीं? नहीं लाए? कल ले आना, 11 रुपए तो डालनी है। गलती कहाँ हुई महाराष्ट्री? गलती तो बहुत जगह हुई है। कहाँ बता दीजिए एक बार तो मैं सही कर लूंगी। हाँ, बैठो बैठो। स्तोत्रैर्जगत् त्रितय चित्त हरैरुदारैः तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम। अच्छी तरह पढ़िए, शुद्ध पढ़िए। शुद्ध पढ़ने की ही कीमत है, अशुद्ध की जिंदगी भर पढ़ने पर भी कोई कीमत नहीं है। शुद्ध एक बार पढ़ा जाए, अशुद्ध 1000 बार पढ़ा जाए, तब भी उसके बराबर नहीं हो सकता। इसलिए शुद्ध पढ़ने का प्रयास करिए। दूसरा जान पुरुषों में अभी सही नहीं आया। हाँ सुनाइए, माइक दीजिए। राजेश लाला, कल तुम्हारा नंबर है। नमोस्तु गुरुदेव। यह संस्तुतः सकलवान में तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथै स्तोत्रे जगत् त्रिते चित्त हरैरुदारै स्तोष किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम। बहुत सारी गलती हो गई। इनको दंड देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए। हाँ देना तो चाहिए। फिर भी 21 रुपया तो डालना ही है। जब दंड लगता है ना तो आदमी बिल्कुल ध्यान अटेंशन में आ जाता है, और दंड नहीं लगता तो इजी वे में ले जाता है। इसलिए मेहनत करिए, प्रयास करिए। देखिए हम फिर आपको पढ़ के सुना रहे हैं। यह संस्तु, देखिए यह ऐसे नहीं बोलना है, हा पूरा नहीं है। एच की ध्वनि आनी चाहिए, एच ए की ध्वनि नहीं आनी चाहिए। एच की तो आनी चाहिए, यह ऐसे नहीं, इसमें एच ए हो गई। यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत् त्रितय चित्त हरैरुदारैः
माविरुदारै स्तोष्येकिलामपितं प्रथमं जिनेन्द्रम्। अब कल तो सही सुनाएंगे, फिर आज छोड़े आगे बढ़े। तीसरा चंद गोविंद सुना रहे, अभी दूसरा चंद अभी सही नहीं आया है। तीसरा चंद गोविंद सुना रहे हैं, सिंपल है, तीसरा तो सरल है। हाँ, ग्रीन दुपट्टा, ये सबके पास लाल दुपट्टे नहीं है। माइक दीजिए इन्हें। नमोस्तु महाराज। बुद्ध्या बिना पे विबुधार्चित पाद पीठ तो तुम समुद्धत मतिर बिरगत्रपोहम। फिर बिग्रत्रपो विग्रत कहाँ आ गई? बिरगत्रपो विगत बिगत विगत बिगतत्रपोहम बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंबा मन्या का इच्छति जना सहसा ग्रहीत। बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन 5 रुपया तो डालनी है। लेकिन प्रयास अच्छा है और बिल्कुल सही कर लेंगे। ऐसे जो प्रयास, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, सही अपने आप होता चला जाएगा। बस प्रयास जरूर करना है। कहते हैं ना, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, यू विल सक्सीड एट लास्ट। जो प्रयास करते हैं वे अंत में जब जरूर सफल होते हैं। इसलिए ट्राई करना चाहिए। ऐसी कोई चीज है कि हम पढ़ना नहीं सीख पाए? हम भी तो पढ़ना नहीं जानते थे, आज हम भी सीख गए, कल तुम भी सीख जाओगे, फिर तुम भी कभी महाराज बन के किसी को पढ़ाओगे। आइए, पुरुषों में तीसरा छंद। हाँ, सुनाइए। कल से सब लोग एक बात ध्यान रखा करो। अच्छा, आप सुना रहे? एक बात जरूर सब लोग ध्यान रखा करो। आपके बैग में क्या क्या है? किताब रखी है, और पैड रखा है, और पेन रखा है, और 100 का नोट और होना चाहिए। कल सबके बैगों की तलाशी ली जाएगी। रखा रहे, वक्त जरूर न जाने कब काम आ जाए। कोई जरूरी थोड़ी है कल ही काम आ जाए, हो सकता है रखा रखा परसों नरसों काम आए, लेकिन कभी ना कभी काम जरूर आएगा। इसलिए इसका खूब ध्यान रखें। 50-50 के 2 रखना है। सुनाइए, कौन सुना रहे थे? हाँ, सुनाइए। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तुतुम समोदत मतिर्विगतत्रपोहम बालम विहाय जल संसित मिंदु बिंबा मन्या प्रयक्षत जना सहसा ग्रहीतुम। इन्होंने कहीं गलती तो नहीं की है? कोई बात नहीं, तो 11 रुपए डाल देंगे। कोई गलती की है? इच्छति, इच्छति नहीं बोला जाता, इच्छति। कितनी गलतियां निकल रही हैं। मुझे लगता है ऐसा एक आध ढूंढने में मिल जाए कि जो ये कहे कि 3 छंद में मेरी कोई गलती नहीं निकली हो। कोई ऐसा हाथ ऊंचा करिए, 3 छंद में हमारी कोई गलती नहीं निकली। अच्छा, जब मनीषा जी बोल रही हैं, तुम पहले पढ़ चुके हो, तुमने वहीं पढ़ा है जहां यहां पढ़ रहे हो, इसलिए गलती नहीं हो सकती, मुझे मालूम। लेकिन जिसने पढ़ा नहीं है, मुझे नहीं लगता है उसका सही होगा, गलती ही होगा। जब 3 में ही गलती है तो 48 में कितनी गलतियां होंगी। आप कभी अनुराधा पोरवाल का सुनते होंगे, सुनते? उसमें कम से कम 100 गलती होंगी। जब आप सुनेंगे तब पता चलेगा। पहले आप सही पढ़ तो लो, जब सही पढ़ना आ जाएगा तब पता चलेगा कि गलत कहाँ है। और सही आता नहीं है तो कैसे पता करोगे कि गलत कहाँ है? पर तो गलत ही सही है। इसलिए
शुद्ध पढ़िए। हम रोज भूल जाते हैं। हमने एक बार कहा था कि हम आपके लिए एक कैसेट सीडी देंगे, उसको आप मोबाइल में फीड करिए, हेडफोन लगाइए, किताब हाथ में रखिए, आराम से सीखिए। बहुत से बहुत 8-10 दिन लगेंगे, पूरा सीख जाओ। वो एक तरीका है। तो लेकिन हम रोज भूल जाते हैं, कोई हमें याद दिलाए तो हम वहां से फिर वही रखिए। तो आइए चौथा नंबर पढ़ने के लिए तैयार। हमारा समय, हम 8:40 पे आ गए हैं, 10 मिनट ज्यादा हो गए। कल फिर हम पूछेंगे, सब लोग याद करके आए। हम किसी से भी पूछ सकते हैं, आप चाहे हाथ उठाएं चाहे नहीं उठाएं, हम किसी से भी पूछ सकते हैं। और सब लोगों को हमने कह दिया है, थैला खाली नहीं आए। आगे चौथा छंद देखते हैं। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। तुम लोगों ने पहली लाइन भी गलत कर दी। गुणान गुण ना कैसा है, आधा है ना, पूरा नहीं है। कैसा ना है, आधा ना है। तो गुणान गुण, गुणान गुण ना कहते समय तुम्हारी जीभ ऊपर के दांत के तालू पे रहना चाहिए, चिपकी रहना चाहिए। गुणान गुण, आ रही समझ में? गुणान गुण। और तुमने ऐसा बोला गुणान गुण, तो ना पूरा हो जाएगा। गुणान, ये ऊपर से जीभ नीचे उतर आई, उतरना नहीं चाहिए। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। समुद्र, देखिए द्रा कैसा अक्षर है? द्रा कौन सा अक्षर है? संयुक्त अक्षर है, मिक्स वर्ड, DRA, मिक्स वर्ड है। तो मिक्स वर्ड है, और आगे कौन सी मात्रा है? छोटा है कि बड़ा है? छोटा है, जोर देना पड़ेगा। समुद्र, कपाल भांति ये करनी पड़ेगी। कैसे बोलेंगे? समुद्र, समुद्र नहीं, समुद्र। हाँ, कपाल भांति आनी चाहिए। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। समुद्र, फिर जोर लगाना है, फुट लाइन। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। अब देखिए, यहां तक तो तुमने सही कर दिया। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक, आवाज देखिए, शशांक। सीटी बजनी है दोनों में, सीटी बजानी है। शशांक, दोनों में सीटी नहीं बजेगी तो सड़क वाला हो जाएगा। जो शकर वाला है, अशकर वाला में सीटी बजना जरूरी है। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। समुद्र, यहां पे रिपीट खा रहे हैं। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। शशांक, सीटी बजाना नहीं आती? आती नहीं, सीटी बजाना नहीं है। हम जब बांसवाड़ा में पढ़ा रहे थे तो हमने कहा सीटी बजाइए, शशांक। एक बच्चा खड़ा हो गया, रविवार था, सारे बच्चे आए थे, एक बच्चा खड़ा हो गया,
तो उसने ऐसे हाथ कर दिया। मैंने क्या बात, क्या प्रॉब्लम? बोले महाराज आपके तो आगे के 2 दांत टूटे हैं तो सीटी बजती है, मेरे टूटे थोड़े ही है। मैंने कहा नहीं नहीं, दांत खोलने से नहीं बजती, दांत होने से बजती है। जब हमारी जीभ की नोक दांत के ऊपर की दांत की जड़ पर जाकर के टिकती है और अंदर से हवा फेंकी जाती है तो सीटी आती है। तरीका है। और ये सकार ऐसे ही बोला जाता है। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमः सुर गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या। सुर गुरु ब्रेक, ब्रेक लगेगा। सुर गुरु प्रतिमोऽपि, प्रतिमोऽपि लंबा खींच के, प्रतिमोऽपि बुद्ध्या, फिर कपाल भाती। बाबा रामदेव को ये पूरा भक्तमार पढ़ा दो, वैसे ही ठीक हो जाए। तो कहने का मतलब कस्ते क्षमः सुर गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या। बुद्ध्या देखिए, छोटा ऊ है, दा कैसा है? आधा। धा कैसा है? आधा। और या तो पूरा है, बोलिए। हाँ, 2 बोलना है, 2 आधे आ गए बीच में। दा भी आधा आ गया और धा भी आधा आ गया। अब दा को ले आओ बा में और धा को ले जाना या में, बोलिए। बुद्ध्या, बुद्ध्या, नहीं नहीं, बुद्ध्या। दा को लाओ बा में और धा को ले जाओ या में, सही सही हो जाएगा। पढ़िए। कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या। बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। अब 2 कपाल भाती फिर आ गई। इनमें बहुत कपाल भाती है। नक्र चक्रम, पूरी खोपड़ी हिलेगी। नक्र चक्रम, ऐसे नहीं बोलना। नक्र चक्रम, ऐसे नहीं। 2 झटके लगेंगे। और ध्यान रहे, जो जितने ज्यादा झटके देना जानता है वही ज्ञानी कहलाता है। झटके देना सीखो, हर जगह नहीं, यही। कल्प, तुम लोग हमेशा उल्टा ही समझते हो, हम तो सीधा सीधा समझा रहे हैं। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। नक्र चक्रम, ज्यादा जोर से भी नहीं देना है झटके। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। होवाय तरी तुमलमंबु निधिम भुजाभ्याम। लोग समझते हैं भक्तामर पढ़ना बहुत सरल है।
इतना सरल नहीं है। एक व्यक्ति जब वक्ता चौथा छंद में पढ़ा रहा था अजमेर में, तो जब मैं आने लगा तो एक व्यक्ति मुंह दबा रहा है। हमने क्या हो गया? बोले महाराज पूरे जबड़ों में दर्द हो रहा है, आपने नक्र चक्र इतनी जोर से बुलवाया, आपने फिर भी ऐसे ही पढ़ा है न नक्र चक्रम, एक तो कर ही दिया। इसलिए अभ्यास करिए, घर पे प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? जोर से बोला करो। एनी प्रॉब्लम? आई लव यू क्लियर? चौथी लाइन तो सरल थी। कोवा तरी तू मलमंबु निधिम भुजाभ्याम। क्लियर? थर्ड लाइन एक बार और। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। ध्यान दे, गुणान गुण। जल्दी, तुमने एक फिल्म देखी थी ना, वो परिवार फिल्म अशोक कुमार की? नहीं देखी? तो फिर बताने से क्या फायदा है? वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। कस्ते क्षमः सूर गुरु प्रतिमो अपि बुद्ध्या। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। गोवातरीतु मलमंबु निधिम भुजाभ्याम। देखिए, पवनोद्धत, पवनोद्धत। तो दानी बोलते लोग, पवनोद्धत ऐसे बोलते हैं। पवनोद दा आ गया इसमें, धत। पूरा राइट पढ़िए, घर पे प्रैक्टिस करिए। बिना प्रैक्टिस के कोई चीज हमारे दिमाग में फीड नहीं होती, इसलिए प्रैक्टिस करना चाहिए। एक व्यक्ति, एक बच्चा घर पे मुर्गा बना हुआ था। घर पे मुर्गा बना हुआ था। अचानक उसके पिताजी के मित्र आए, तो उन्होंने देखा बच्चा मुर्गा बना है। तो उन्होंने अपने मित्र से कहा, तुमने बच्चे को मुर्गा क्यों बना दिया? बोले मैंने थोड़ी बनाया है। तो उसकी मां से पूछा, क्या तुमने बनाया? बोले नहीं, हमने भी नहीं बनाया है। बोले फिर ये बच्चा तुम्हारा आंगन में मुर्गा बना क्यों है? बच्चे से पूछा गया। बोले सर ने कहा है कि जो स्कूल में किया गया है वो घर पे जरूर दोहराना है। आइए अर्थ देखते हैं चौथे छंद का। हमें ऐसा नहीं दोहराना है, सही दोहराना है। घर पे प्रैक्टिस करना है इसकी। हम 2-4 बार 10 बार घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये हमारी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम पहली बार पढ़ रहे हैं और शुद्धता से पहली बार समझ रहे हैं। इतनी शुद्धता से पढ़ना कौन बताता है? क्या जरूरत है किसी को बताने की? हम ही आपसे पूछते हैं। ग्वालियर में इसके पहले आपको बताया गया? नहीं बताया ना? तो आपके लिए तो पहली बार ही है, फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम। दोबारा नहीं होगा ये समाप्त होने के बाद तुम 50 लाख रुपए का चेक रखना, लेकिन ये दोबारा लगने वाला नहीं है। समझिए 1 घंटे की कीमत क्या है, बस इतना समझिए। हम दोबारा ग्वालियर में 6 बार आ जाएंगे, लेकिन भक्तामर शिविर नहीं लगाएंगे। कितने भी बार आ जाए दूसरा लगाएंगे, ये दोबारा रिपीट नहीं होता है।
हाँ 5-6 साल बाद या 10 साल बाद एक युग व्यतीत हो जाएगा तो हो सकता है, वो भी दूसरी जगह, यही नहीं और कहीं। इसलिए हम दोबारा रिपीट नहीं करते कोई चीज, इसलिए अच्छी तरह से समझिए कि 1 घंटे की कीमत क्या है। 50 लाख रुपए का चेक रखने पर भी हम लगाने को तैयार नहीं है, हम 30 घंटे 40 घंटे देने को तैयार नहीं है, तो इसका मतलब है इसकी कीमत बहुत कुछ है। 1 घंटे की कीमत 5 लाख रुपए से भी बढ़कर है। तुम उसे ऐसे ही ना समझो, इसलिए कीमत समझिए। चौथे छंद का अर्थ देखने के लिए तैयार। जल जंतु भय मोचक, समुद्र में जल जंतु का भय होता है, उसको निवारण करने वाला ये छंद है। उस छंद का फल है, आइए जाप देखते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो सवोहि जिननम, ओम ह्रीम अर्हम नमो सवोहि जिननम। वे मुनि महाराज जिन्हें सर्वावधि ज्ञान प्राप्त है, ये भी ज्ञान हर किसी मुनिराज को नहीं होता है, वे ही मुनि महाराज को होता है जो वज्र वृषभ नाराज संगनन के धारी होते हैं, जिनकी हड्डी किसी भी हथियार से टूटती नहीं है। ऐसे मजबूत मुनि महाराज चतुर्थ काल में पैदा होते हैं, उनको ही ये सर्वावधि ज्ञान प्राप्त होता है। ये उसी भव से मोक्ष जाने वाले होते हैं। तीर्थंकर के समान सर्वावधि ज्ञान इनको होता है, और इनका ज्ञान, ये ज्ञान तब होता है जब हम बहुत बढ़िया चिंतन करते हैं, बहुत बढ़िया सोच रखते हैं। सोच के ही तो सारे खेल हैं। कोई घटिया सोच रखता है तो कोई बढ़िया सोच रखता है, कोई छोटा सोच रखता है तो कोई ऊंचा सोच रखता है। सोच के ही तो फर्क है, और सोच के फर्क में ही कोई संत हुआ करता है, कोई श्रावक हुआ करता है। सिर्फ सोच का ही तो फर्क हुआ करता है। किसका फर्क है? सिर्फ सोच का फर्क है। उसने कोई ऊंची बात सोची है, हमने कोई नीची बात सोची है। हम अपने परिवार तक सीमित हैं, और संत समाज तक क्या, पूरे देश तक सीमित है। वो पूरे देश के लिए है, इसलिए संत है। तुम अपने घर के लिए हो, इसलिए तुम श्रावक। तुम पड़ोसी को भी नहीं देखते, और हम पड़ोसी देश पे भी नजर रखते हैं। हम उसको भी कुछ सिखाने का भाव रखते हैं, इसलिए दोनों में बहुत अंतर है। संत और श्रावक में यही अंतर है। ज्ञान की बात है। ज्ञान सुखों की खानियां, ज्ञान सुखों की खानियां, जानो पाओ ज्ञानियां। ज्ञान सुखों की खानियां, ज्ञान सुखों की खानियां, और जानो पाओ ज्ञानियां। ज्ञान सुखों की खानियां, जानो पाओ ज्ञानियां। मिले तुझे सम्मानियां, मिले तुझे सम्मानियां, मिले तुझे सम्मानियां, मिले तुझे सम्मानियां। ज्ञानी सब कुछ पाता है, ज्ञानी सब कुछ पाता है, और सबको सब दिलवाता है। ज्ञानी सब कुछ पाता है, सबको सब दिलवाता है। ज्ञानी सबको हो, ज्ञानी ही सबको भव पार कराए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हमें धन भी मिल सकता है, हमें ज्ञान भी मिल सकता है, लेकिन ध्यान रहे, एक व्यक्ति के पास बहुत सारा धन है, धनिक है,
धनवान है, एक व्यक्ति के पास ज्ञान है, धन नहीं है। कीमत किसकी है? धनवान की या ज्ञानवान की? ज्ञानवान की कीमत है, क्योंकि धन भी पुण्य से आता है और ज्ञान भी पुण्य से आता है। ध्यान रहे, धन और ज्ञान में इतना ही अंतर है, ज्ञान पुण्य का फल है, लेकिन धन पुण्य का मल है। धन मल है और ज्ञान फल है। धन डस्ट है और ज्ञान रिजल्ट है। दोनों में बहुत अंतर है। पुण्य सब करते हैं, पूजा के फल से, भक्ति के फल से अथवा आराधना के फल से धन भी मिलता है और ज्ञान भी मिलता है। अब देखिए, धन क्या है? मल, डस्ट ऑफ रिजल्ट। पुण्य का रिजल्ट अगर धन मिलता है, धन किसके उदय से मिला? किसके फल से मिला? पुण्य के फल से। और ज्ञान किसके फल से मिला? पुण्य के फल से। तो पुण्य के फल से ज्ञान भी मिलता है और धन भी मिलता है। पुरुषोत्तम जी, तुम्हें क्या मिला पुण्य के फल से? खूब मिला? दोनों ही मिले हैं। ये तो ज्ञानवान पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है। बस इन्हें केवल ज्ञानी नहीं हुआ है, बस बाकी सब है। ज्ञान मिलेगा तो धन की कोई कीमत नहीं रह जाएगी, और धन मिलेगा तो ज्ञान के लिए हम लालायित रहेंगे। ज्ञान के लिए हम धन छोड़ सकते हैं, लेकिन धन के लिए हम ज्ञान को नहीं छोड़ सकते। धन और ज्ञान में इतना ही अंतर है, धन मिल जाता है तो हमें धन की रक्षा करनी पड़ती है। धन मिल जाता है तो हम बेचैन होते हैं और धन की रक्षा करनी पड़ती है। और ज्ञान मिल जाता है तो ज्ञान हमारी रक्षा करता है, हम ज्ञान की रक्षा नहीं करते। इसलिए ज्ञान उचित है। ज्ञान हमारी रक्षा करता है, दुर्गति से बचाता है, नरक गति से बचाता है, त्रियंच गति से बचाता है और बुरे काम करने से बचाता है। ज्ञान हमारी रक्षा करता है और हम धन की रक्षा करते हैं। धन के हम नौकर हो जाते हैं और ज्ञान हमारा बॉडीगार्ड बन जाता है। इसलिए ज्ञान पाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, और वही सर्वावधि ज्ञान की बात कर रहा हूं। वो ज्ञान जिन मुनि महाराज को प्राप्त होता है, वे मुनि महाराज उसी भव से मोक्ष जाने वाले होते हैं। समझिए कैसा ज्ञान होगा। एक हमें जरा सा भी ज्ञान नहीं है, एक वो है उसी भव से मोक्ष जा रहे हैं। धन्य ऐसा ज्ञान मिलता कहाँ है? कौन देता है? कहाँ मिलता है? और ज्ञान न किताबों में मिलता है, न कहीं और किसी से मिलता है। ज्ञान तो अपने ही अंदर है, बस प्रकट करने की जरूरत है। ज्ञान प्रकट करने की जरूरत है। सोना तो जब मिट्टी में ही था, बस सोने को प्रकट करने की जरूरत थी। उस मिट्टी में ही सोना था और मिट्टी में ही सोना है, बस निकालने का प्रोसेस आना चाहिए। और अगर सोने बनाने की विधि जानना है, आप मेरे पास आइए, हम आपको सोना बनाने की विधि भी बता देंगे। लेकिन उसके आगे एक लाइन और लिखी होगी, अगर तुम्हारे खाते में पुण्य होगा, अगर तुम्हारे खाते में ज्ञान होगा, तुम्हारे खाते में पुण्य होगा, तब ही सोना बन सकेगा, वरना सीसा से सोना कोई नहीं बना सकता। और हमने बताया था समय सार जी में 332 नंबर गाथा में सोना बनाने की विधि लिखी है। क्या करें, समय सार पढ़े? हाँ, शुरू से पढ़ना, नहीं तो सीधी 332 नंबर गाथा पढ़ो तो समझ में नहीं आएगा। शुरू से पढ़ना पड़ेगा, और शुरू से पढ़ोगे तो हो सकता है समय सार पढ़ते पढ़ते आप मुनिराज ही बन जाएं, सोना बनाने की बात ही भूल जाएं। और सोना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सरल बात है। हमारे संतों ने सोना तो वैसे ही बना दिया, और जब हमें बताने का मूड आ जाएगा फिर हम आपको बताएंगे कि संत सोना कैसे बनाता है।
वो तो बैठा बैठा सोना बना देता है। अरे छोड़ो सोना बनाने की बातें, अगर वो यूं हाथ कर देता है तो उसी के पास सोना भर जाता है, उसकी तो बात ही अलग है। इसलिए आप संतों की बातें मत समझिए कि बहुत सारे उनके गुण होते हैं, बहुत सारी उनमें शक्तियां होती हैं, बहुत सारी ताकतें होती हैं। वे मुनि महाराज जिन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया है, हम उस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करें, बढ़िया से बढ़िया सोच लाएं, बढ़िया से बढ़िया विचार लाएं और बढ़िया से बढ़िया संस्कार लाएं। हम ज्ञान दान में बढ़ चढ़ के आगे आए, हमारा ज्ञान अपने आप बढ़ेगा। जो दिया है वही हमारे पास आता है। तुमने क्या दिया है हमें मालूम है, क्योंकि तुम्हारे पास जो है वही बता देता है कि तुमने क्या दिया था। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और आप किराए के मकान में अपना गुजारा कर रहे हैं, छोटे से मकान में गुजारा कर रहे हैं, मुझे मालूम है कि तुमने इसके पहले क्या किया है, इसलिए आपको किराए का मकान मिला है। मुझे मालूम है कि इतना छोटा सा मकान तुम्हें क्यों मिला और किसी को बड़ा मकान क्यों मिला है। मुझे तो सब मालूम है, हम तुम्हारी पोल नहीं खोलना चाहते, लेकिन आप समझिए, अगर आपने किसी संत को आवास दिया होता, अगर आपने अपने घर में किसी संत को बुलाया होता, तो तुम्हारा मकान छोटा नहीं होता, तुम्हारा मकान बहुत बड़ा होता। और अगर आज तुम्हारा छोटा मकान है, कोई बात नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। अगर संत हमारे घर पर आ गया तो यही मकान बड़ा हो जाएगा। वही 4 GB का कार्ड, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क बन जाएगा। वही 4 GB का कार्ड हार्ड डिस्क बन जाएगा। कब? जब तुम्हारे घर पर कोई संत आ जाए। और जिन घरों पर संत नहीं जाते, ठीक है, कोई पूर्व के कारण से पूर्व में तुमने किसी संत को आवाज दिया, उसके फल से आज तुम्हें बड़ा मिल गया, लेकिन आगे बड़ा नहीं मिलना है, आगे तो छोटा ही हो जाना है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि छोटी हो गई। जितने बड़े व्यक्ति को अपने पास बुलाया जाता है, उतना ही हमारा घर बड़ा हो जाता है, और जितने घटिया व्यक्ति को बुलाया जाता है, उतना ही घर छोटा हो जाता है। इसलिए अच्छे सोच पे आइए, अच्छे विचार पे आइए। अच्छा विचार हमें ज्ञान पैदा करता है, लेकिन खराब विचार हमारा ज्ञान ही नाश करता है। कहते हैं पैर की मोच और छोटी सोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती, ये दोनों ही खतरनाक है। इसलिए बड़ी सोच रखिए, बड़ा विचार रखिए, और संत के लिए बढ़िया से बढ़िया करने का सोचिए, अपने आप सब बढ़िया हो जाएगा। बढ़िया से बढ़िया विचार रखिए, बढ़िया से बढ़िया सोचिए, सब बढ़िया होता चला जाएगा। और तुम दूसरे को बढ़िया सोचोगे, तुम्हारा बढ़िया हो जाएगा। तुम्हें अपना बढ़िया करने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। इसलिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है। वो ज्ञान ही, ज्ञानी सब कुछ पाता है, ज्ञानी सब कुछ पाता है, और सबको सुख दिलवाता है। ज्ञानी सब कुछ पाता है, सबको सुख दिलवाता है। वो ज्ञानी सबको, ज्ञानी ही सबको भव पार कराए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओंगनी अनोंगनी हो, ओंगनी अनोंगनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। आइए छंद को देखें। वे मुनि महाराज जो वेदेक क्षेत्र में विराजमान है, सर्वावधि ज्ञान के धारी है, उन मुनि महाराज को मेरा मन वचन काय से प्रणाम होवे। इसको, इसकी जाप करने से हम अभी बताएंगे क्या ठीक होता है।
और हमारे जीवन में क्या घटना घटती है आपको बाद में जाप के समय आइए अर्थ देखते हैं। चित्र की ओर देखिए। चित्र में आदिनाथ भगवान बैठे हुए हैं और स्तुति करने वाले उनको भगवान को समर्पण कर रहे हैं, कोई वस्तु समर्पण कर रहे हैं, वस्तु अर्पित कर रहे हैं। और समुद्र बना हुआ है, समुद्र में व्यक्ति हाथों से तैर करके समुद्र को पार करना चाहता है। किसको? समुद्र को। अरे छोटा सा नाला होता, छोटी सी नहर होती, छोटी सी नदी होती तो हो सकता था कि पार करके चले जाते। समुद्र का तो जिसका और छोर नहीं है, पता नहीं कहां तक है, पता नहीं कितना गहरा है, और हम उसे हाथों से पार करना चाहते हैं। कौन पार कर सकता है? अभी तक हाथों से किसी ने पार किया है? नहीं। किसी का नाम आया है? अभी तक नहीं आया। हाथों से कोई समुद्र को पार कर ले, ये संभव नहीं है। आचार्य मानतुंग महाराज कहने जा रहे हैं, हे भगवान, मगरमच्छ समुद्र में देखिए, मगरमच्छ भी उसमें घूम रहे हैं, मगरमच्छ घूम रहे हैं, मुंह फाड़े हैं, और तूफान भी आया हुआ है, और हवाओं से वह पानी इधर उधर उछल रहा है। और ऐसे में कोई व्यक्ति हाथों से समुद्र को पार करना चाहे तो आचार्य मानतुंग महाराज कहते हैं ये संभव नहीं है। ठीक वैसे ही अब आचार्य मानतुंग महाराज आदिनाथ भगवान के ऊपर आ रहे हैं। ये तो उदाहरण था, अब उनके ऊपर आ रहे हैं। भगवान आप में कितने गुण हैं? भगवान के अंदर कितने गुण हैं? अनंत। कितने गुण हैं? अनंत। और आप में कितने हैं? एक भी गुण नहीं है, क्योंकि पहला गुण ही सम्यक दर्शन है, पहला गुण ही सम्यक ज्ञान है, तीसरा गुण सम्यक चारित्र है, तप है, आराधना है। कहां है? कितने गुण है? एक भी नहीं। कितने अवगुण है? बहुत सारे। जितने तुम्हारे अंदर गुण है उतने ही हमारे अंदर अवगुण है। एक आध किसी में गुण होता है, वो गुण नहीं होता, विशेषता होती, कला होती है। कला अलग चीज है और गुण अलग चीज है। कला तो हाथों में पाई जाती है, कला तो पांव में पाई जाती है, कला तो शरीर में होती है, कला तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन गुण आत्मा में होता है, ना हाथ में होता है, ना पांव में होता है। इसलिए गुण में और कला में अंतर है। किसी को नाचने की कला है, किसी को गाने की कला है, किसी को देखने की कला है, बहुत सारी कलाएं। कितनी कलाएं होती है मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम। कला 72 पुरुष की। पुरुषों में 72 कलाएं होती हैं और महिलाओं में 64 कलाएं होती हैं। पुरुषों में 72 कलाएं होती हैं और महिलाओं में 64 कलाएं होती हैं। 8 कलाएं कम होती हैं, लेकिन उनकी एक कला में 72 कला वाला नाचता है। वो भी एक कला है। वो कला उसे मालूम नहीं है। जिस दिन उसे मालूम चल जाएगी उस दिन नाचना बंद कर देगा। वो भी 64 कलाओं में एक कला है। 72 कलाएं। कला 72 पुरुष की तामे 2 सरदार, एक जीव की जीव का एक जीव उद्धार। 2 मुख्य हैं, एक आजीव का चलाना और एक अपना उद्धार करना, निर्वाण को प्राप्त करना। 2 कला महत्वशाली है और 2 कलाओं से ही पुरुष जाना जाता है। ये तो महिलाएं हैं, आज की लड़कियां हैं, शौक चल उठा है, MBA कर ली, CA कर ली, जॉब करना है। अरे तुम्हारा काम जॉब करना नहीं है, तुम्हारा काम तो दूसरा है। फिर दूसरा काम कौन करेगा अगर तुम ही जॉब करोगे तो? लेकिन जो शौक लगा है कि जॉब करना है, अभी यही नहीं मालूम जॉब मीन्स क्या होता है। कोई काम कर रहे हैं तो जॉब कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं तो जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो जॉब कर रहे हैं। एक ऐसा क्रेज है आजकल, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि हमारे जॉब कोई काम के नहीं है, हमें तो वही जॉब करना है।
जो जॉब तुम्हारे काम का है। इसलिए पुरुषों के कार्य एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार, ये पुरुषों का काम है, आजीविका चलाना और उद्धार करना। लेकिन जो पुरुष स्वयं आजीविका नहीं चला सकते, उन पुरुषों में पुरुषत्व भी नहीं होता। ये महिलाओं से कम होते हैं, जिनमें पुरुषत्व नहीं हो, कमाने की क्षमता नहीं हो, करने की क्षमता नहीं हो। इसलिए करना चाहिए और करके अपने आजीविका का पालन करना चाहिए। चित्र में देखा। अब आचार्य मानुतुंग महाराज आदिनाथ भगवान के बारे में कहना चाह रहे हैं। भगवान में कितने गुण हैं? अनंत। और आपकी पत्नी में कितने गुण हैं? हमें क्या मालूम, पत्नी से पूछो, वो बताएगी, हम कहां से बता दें। कोई गुण नहीं है, एक जरा सा भी गुण हो, खाना बढ़िया बना लेते। आज ऐसे गाते हैं हमारी पत्नी तो बहुत अच्छी है, खाना बना लेती है, तो तोप कर लेती है, खाना ही तो बना लेती है, खाना बनाना तो उसका काम है। इसलिए एक जरा से गुण नहीं है, फिर भी हम उनके गुण गाए जा रहे हैं। जिसमें गुण नहीं है, जिसमें गुण नहीं है और गुण गाए जा रहे हैं, और जिनके अनंत गुण थे उनके गुण भूले हैं। बस हम यही कहना चाहते हैं, उनके गुण याद करो, अनंत गुण है। तो आचार्य मानतुंग महाराज कहते हैं, हमारा जीवन तो गिना चुना है, गिने चुने दिन है, गिनी चुनी सांसें हैं, गिने चुने घंटे हैं, गिने चुने वर्ष हैं। हम इतने वर्ष में अनंत गुण कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अनंत को कौन जानता है? अच्छी तरह याद करिए, हमारे पास दो ज्ञान है, एक मतिक ज्ञान है और एक शुद्ध ज्ञान है। ये दो ज्ञान संख्यात को जानते हैं। अवधिक ज्ञान, मनापर्य ज्ञान असंख्यात को जानता है, लेकिन केवल ज्ञान है जो अनंत को जानता है। हमें कौन सा ज्ञान है? मतिक ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, दो ही ज्ञान है। हम अनंत को नहीं जान सकते, और उनमें गुण कितने हैं? अनंत हैं। अरे एक गुण को कहने में लोग कई कविताएं बना देते हैं। ये बताओ, अनंत गुण को कहने में कितने लिखना पड़ेगा? लिखते लिखते जिंदगी निकल जाएगी, हम पढ़ नहीं पाएंगे, लिखने वाले लिख नहीं पाएंगे, और गुण खत्म भी नहीं हो पाएंगे। तो आचार्य मानतुंग महाराज ये कहने जा रहे हैं, हे भगवान, जैसे अनंत समुद्र को हाथों से कौन पार कर सकता है? बोले कोई नहीं। वैसे ही आपके अनंत गुणों को अपनी बुद्धि से बृहस्पति के समान कौन कह सकता है? कोई नहीं। ये बात वो कहने जा रहे हैं। क्या कहने जा रहे हैं? भगवान, आपके अंदर तो अनंत गुण है, हम कैसे आपके गुण कहेंगे? लेकिन फिर भी हम आपके गुणों को गाएंगे, हम आपके गुणों को गा करके अपने मन को विशुद्ध बनाएंगे और अपनी भावना को आपके चरणों में पेश करेंगे, लेकिन आपके गुण जरूर गाएंगे। कितने गुण हैं आपके अंदर? अनंत गुण है। अनंत गुणों को आप 100 साल में क्या, 1000 साल में क्या, करोड़ों साल में भी आप लगातार बोलते रहे तो भी आप कह नहीं सकते। अब आगे अर्थ देखिए। आदिनाथ भगवान का गुणगान और समुद्र से उसकी तुलना। जैसे समुद्र की कोई था नहीं है, वैसे ही भगवान के गुणों का कोई अंत नहीं है, समुद्र के समान। इसीलिए वो कल्पना की गई है। वक्तुम, अर्थ देखिए, वक्तुम, वक्तुम माने हे भगवान, कहने के लिए। गुणान गुण, गुणान गुण, गुणों के समुद्र है। गुण समुद्र आपके गुणों को शशांक कांतान, शशांक कह सके, लेकिन फिर भी वो कहने के लिए तैयार हुए हैं। हे भगवान, आपके चंद्रमा की कांति जैसे निर्मल गुण समुद्र, समुद्र जैसे आपके गुण को कहने में कौन समर्थ है? सुर गुरु, सुर गुरु माने देवों का गुरु बृहस्पति। बृहस्पति की विशेषता होती है, वो निरंतर गुणों को गाता है, लेकिन कभी किसी गुण को रिपीट नहीं करता। जैसे आप लोग हैं, रोज सवेरे पूजा में पढ़ते हैं, ये विधि टाड़ो ये के, पढ़ते, और कल भी वही पढ़ेंगे।
बोले कल क्या, जिंदगी से वही पढ़ते चले आ रहे हैं, और मरते दम तक वही पढ़ते रहे। लेकिन बृहस्पति आज अगर उसने बोल दिया यह विधि ठाड़ो होगी, तो बस बोलना बंद, अब नहीं बोलेगा कभी, यह विधि ठाड़ो होगी। अब दूसरा बोलेगा, फिर दूसरे दिन दूसरा बोलेगा, तीसरे दिन दूसरा बोलेगा, निरंतर दूसरा बोलता चला जाएगा। ऐसा बृहस्पति जो निरंतर भगवान के गुण गाता है, उसके समान कौन भगवान के गुणों को गा सकता है? कोई नहीं, ना हम गा सकते हैं ना तुम गा सकते हो, कोई नहीं गा सकता है बृहस्पति के समान। हे भगवान, जैसे बृहस्पति के समान अपनी बुद्धि के द्वारा आपके अनंत गुणों को कौन गा सकता है? कोई नहीं। वैसे ही कल्पांत काल, कल्प के अंत काल में प्रलय होगी। आज से लगभग 34,000 वर्ष बाद, लगभग 34,000 वर्ष बाद प्रलय होगी दुनिया में, और उसकी डेट भी निकल आई है, दिन भी निकल आया है, इस दिन होगी। जानना है? हाँ, सब लोग ऐसे वैसे बिल्कुल तैयार बैठ के, जैसे महाराज अभी बता ही रहे, अरे बाद में बता देंगे। उसकी डेट निकल आई है, हम लोगों ने निकाली है, डेट निकल आई, तो वो डेट आई है, उस डेट में प्रलय होगी, और उस प्रलय में सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी, सारी दुनिया, कुछ नहीं बचेगा, ना कोई पहाड़ बचेगा, ना कोई मंदिर बचेगा, ना कोई मकान बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। कितनी दुनिया भस्म होगी? भरत क्षेत्र की दुनिया सारी भस्म हो जाएगी। जितने अभी देश दिखाई दे रहे हैं, अमेरिका आदि, सब डूब जाएंगे। फिर क्या होगा बता देंगे बाद में। कल्पांत काल, कल्प के अंत काल में, यानी प्रलय काल में, कल्प के अंत काल में पवनोत्थत इतनी तेजी हवाएं चलेंगी कि सारे मकान ध्वस्त हो जाएंगे। ऐसी हवाओं में नक्र चक्र, ऐसी हवाएं चालू हुई, नक्र चक्र, घड़ियाल, मगरमच्छ ये भी तैर रहे हैं पानी में, और पानी में उफान मचा हुआ है। कोवा तरीतु, ऐसे समुद्र को कौन तरीतु, शीघ्रता से तरीतु, तैर करके, अलम शीघ्रता से, भुजाभ्याम हाथों से, अम्बुनिधिम, उस समुद्र को कौन पार कर सकता है? कोई नहीं। अल्पज्ञता बता रहे हैं भगवान, हम आपके गुणों को नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हम आपके गुणों को कह रहे हैं। कह नहीं सकते फिर भी कह रहे हैं। हमने बताया शक्ति न हो, शक्ति दिखाए तो शक्ति बढ़ जाती है, शक्ति हो, शक्ति न दिखाए तो शक्ति घट जाती है। इसलिए हमें शक्ति दिखाना चाहिए। आपको भक्तामर पढ़ना आता है? नहीं आता, फिर भी आप पढ़ रहे हैं कि नहीं? आप पढ़ना सीख जाएंगे। लेकिन जो लोग नहीं आए हैं, उनको पढ़ना नहीं आता है, नहीं आता। वो लोग पढ़ने भी नहीं आए, नहीं आए, क्या वो पढ़ना सीख जाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। आप सीख जाएंगे, आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, संयोजन बढ़ जाएगा। इसलिए यही अंतर है दोनों में। इसलिए हमें शक्ति नहीं हो तो भी शक्ति दिखाना चाहिए, और शक्ति दिखाएंगे तो शक्ति आएगी, शक्ति दिखाएंगे नहीं तो शक्ति नहीं आएगी। आइए पीठ करने के लिए तैयार हो जाइए। फिर से एक बार अर्थ समझ लीजिए। तुम गुणान गुण, हे गुण समुद्र, आपके गुणों को, आपके निर्मल गुणों को बृहस्पति के समान बुद्धि से कौन कह सकता है? कोई नहीं। वैसे ही जैसे भयंकर समुद्र को अपने हाथों से कौन पार कर सकता है? कोई नहीं। आइए पीठ करने के लिए तैयार होते, ये इसका भावार्थ था। आइए पीठ करिए, आंख बंद करिए, योगा में तैयार हो जाइए। ओंकार ध्वनि लंबी खींचिए। ओ
आंखें बंद, योग मुद्रा, दोनों आंखें हृदय के पास अथवा आज्ञा चक्र पर स्थित केंद्रित करके 3 मिनट तक मेरी बात को ध्यान से सुनना है और फिर 1 या 1.5 मिनट में रिपीट करना है। हे भगवान भयंकर हवाओं और मच्छरों से, हे भगवान भयंकर हवाओं और मच्छरों से भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे, हो भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। चंद्रकांति सम उज्जवल गुण कौन करने में सक्षम, चंद्रकांति सम उज्जवल गुण कौन है कहने में सक्षम। दुनिया में सुर गुरु के सम, दुनिया में सुर गुरु के सम, दुनिया में सुर गुरु के सम, दुनिया में सुर गुरु के सम। भारी क्षुभित समुद्र यहाँ कौन करे कर पार यहाँ, भारी क्षुभित समुद्र यहाँ कौन करे कर पार यहाँ। सर्वावधि ज्ञान हो, सर्वावधि ज्ञान भय जंतु मिटाए रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। और अंत में ये भी कहना है कि वैसे तो रोज विधान होते नहीं है, हर परिवार की ओर से एक विधान जरूर होना चाहिए, क्योंकि भक्तामर का शिविर चल रहा है। हम वहां करेंगे उतना लाभ नहीं है, हम यहाँ करेंगे। बहुत सारे लोग हैं, महाराज भी उसमें बैठते हैं, और ध्यान रहे जिस विधान में मुनिराज का समागम हो जाता है वो विधान कई गुना ज्यादा फलदायी हो जाता है। इसलिए आज विराग युवा मंडल ने विधान किया था, बहुत आनंद आया और बहुत आनंद उन्हें भी आया। हम चाहते हैं अपने अपने परिवार की ओर से अपने बच्चों के जन्मदिन पर, अपने जन्मदिन पर, अरे अपने पत्नी के जन्मदिन पर ये विधान जरूर करिए। याद रहेगा कि हमने जन्मदिन पर कोई बढ़िया कार्य किया था, ऐसा कार्य किया था जो दूसरों को सुनाने के योग्य रहेगा। इसलिए आप विधान भी करिए और दीप प्रज्वलन भी करिए और कूपन में भी अपना नाम अंकित करिए। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग दागर जी गुरुदेव की। एक सूचना सभी सुन लें, पार्किंग की व्यवस्था अभी हमारे पास कंप्लेंट आ रही है, फोर्स भी आ चुका है यहाँ पर। जय जय गुरुवर भक्ति पुकारे, आरती मंगल गाए, करके आरती विनम्र गुरु की जन्म सफल हो जाए। गुरुवर के चरणों में नमन, मुनिवर के चरणों में नमन। ग्रामी
भिंड में जन्म लिया है अन्न चमेली माता, मेरु चंद्र जी पिता आपके छोड़ा जग से नाता। सत्य अहिंसा महाव्रती की, सत्य अहिंसा महाव्रती की महिमा कहीं न जावे, करके आरती गुरुवर की जन्म सफल हो जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। सूरज सा है तेज आपका नाम अरविंद है पाया, बीता बचपन आई जवानी जग से मन अकुलाया। जग की माया को लख करके, जग की माया को लख करके मन वैराग्य समाए, करके आरती विनम्र गुरु की जन्म सफल हो जाए। गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। नगन दिगंबर दीक्षा लेकर करके निज उतारा, विनम्र सागर नाम आपका विनम्र मोक्ष का द्वारा। गुरु की भक्ति करने वाला, गुरु की भक्ति करने वाला वह लोक सुख पावे, करके आरती विनम्र गुरु की जन्म सफल हो जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। धन्य है जीवन धन्य है तन मन, गुरुवर यहाँ पधारे, सगे सजन सब छोड़ दिए हैं आत्म रोज निहारे। आशीर्वाद हमें दो गुरुवर, आशीर्वाद हमें दो गुरुवर, महावीर बन जाए, करके आरती विनम्र गुरु की जन्म सफल हो जाए। गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गाए, करके आरती विनम्र गुरु की जन्म सफल हो जाए। गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। सभी झूठे हुए झूम के अरे भक्ति कर रहे आरती ओ गुरुवर की। झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम के। महाराज की जयकारा गुरुदेव का। एक बार और जोर से जयकारा, जयकारा गुरुदेव का। आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।